हम होम्योपैथिक रूब्रिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे अकाउंट्स मेक्स मिस्टेक्स इन। ये रूब्रिक का क्या मीनिंग है? इसका मतलब होता है कि आप आपके काउंटिंग में या फिर समिंग में या फिर मैथ्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो तो फिर हम वहाँ पर ये रूब्रिक ले सकते हैं। छोटे बच्चों में जो जिनके माता पिता ये बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा कॉन्सनट्रेट नहीं करता या इसके सम्स हमेशा डिस्टर्ब हो जाते हैं, गड़बड़ रहते हैं, वहाँ पर हम अकाउंट मेक्स मिस्टेक इन ये रूब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्रॉस रेफरेंसेस समझते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रूब्रिक्स को हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, राइट। तो ये एक इंटेलेक्चुअल रूब्रिक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्ति का मिस्टेक फील कर रहा है, बच्चा मिस्टेक कर रहा है या भी कोई भी अकाउंट में मिस्टेक कर रहा है, तो ये उसका जेनेटिक ट्रेट हो सकता है। तो ये जेनेटिक डिस्पोजिशन का एक रूब्रिक है। चलिए अब इसको हम क्रॉस रेफरेंसेस देखते हैं। कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी टू, यानी कि आप कैलकुलेट करने में इनेबल हो। अब इसको मेटाफोरिकली कैसे ले सकते हैं? कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी टू यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जहां पर आपका कंटिन्यूएशन में लॉस हो रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट लॉस। ठीक है, वहां पर भी हम कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी टू ये रूब्रिक के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन डिफ़िकल्ट, ये रूब्रिक हम आज के समय में बच्चों के लिए ले सकते हैं। अब चूँकि हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रूब्रिक लेंगे कॉन्सेंट्रेशन डिफ़िकल्ट कैलकुलेटिंग वाइल, है ना। यानी कि जब भी वो कैलकुलेट करते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, वो कुछ भी चीज़ें लिखने जाते हैं। कई बार ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, टेबल पढ़ रहे हैं, सडनली कोई आ गया, इंटरप्ट हो गया, वो भूल गया, तो वापस से उसको फिर से रिकॉल करना पड़ता है। तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिफ़िकल्ट कैलकुलेटिंग वाइल, है ना। कन्फ्यूज़न कैलकुलेटिंग व्हेन, ये भी एक रूब्रिक है। जब आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हो या फिर बहुत ज़्यादा वो करते हो, जब आपको कन्फ्यूज़न आ जाए, कन्फ्यूज़न का स्टेट आ जाए, वहाँ पर हम ये रूब्रिक के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद रूब्रिक है मैथमेटिक्स कैलकुलेटिंग इनएप्ट पावर, है ना। तो जो बच्चों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर हम ये ले सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल रूब्रिक है और हमको ये सारे क्रॉस रेफरेंसेस पता होने चाहिए, है ना। आप ये बड़ा रूब्रिक तो ले सकते हो, अकाउंट मेक्स मिस्टेक्स इन, बट आपको ये छोटे छोटे रूब्रिक्स क्रॉस रेफरेंस भी आने चाहिए, है ना। हो सकता है कि आपका पेशेंट जो है, आप इसके बारे में सोच रहे हो कि इस अकाउंट में मिस्टेक कर रहा है, बट हो सकता है उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हो सकता है कन्फ्यूजन हो। तो आप वहाँ पर इस तरीके की रूब्रिक लोगे, राइट। कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी टू लोगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट लोगे या फिर कन्फ्यूजन कैलकुलेशन व्हेन, है ना। ये सारी रूब्रिक्स आप उधर पे ले सकते हो।